Hello everyone, welcome to our channel UP PCS Resolve. My name is Prankul. So the results are out. Result finally आ गए हैं. आप में से काफी लोगों का सिलेक्शन हुआ है. काफी लोगों के मेरे पास टेक्स्ट आ रहे हैं कि आप में से काफी लोगों ने चीट कोड सीरीज जो हमने बनाई थी प्रीलिम्स की यूट्यूब चैनल पे, आप में से काफी लोगों ने फॉलो करी. काफी स्टूडेंट्स सफल के भी स्टूडेंट्स थे जिन लोगों का क्लियर हुआ है. आगे की स्ट्रेटेजी के लिए मेरे पास सबके टेक्स्ट आ रहे हैं. इंडिविजुअली मैं आंसर नहीं कर सकता, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि अब मेंस का एग्जाम मार्च में होगा. सो मार्च में एग्जाम्स, मेंस एग्जाम्स क्लियर करने के लिए हमें क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, उसके ऊपर मैं आपको 10 पॉइंट्स बताने वाला हूं. प्लीज आपको ये 10 पॉइंट्स याद रखने हैं. प्रीलिम्स स्मार्ट वर्क के अकॉर्डिंग क्लियर होता है एंड मेंस में लॉट ऑफ हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड. सो हार्ड वर्क बहुत करना पड़ेगा. कैसे करना है वही हम डिस्कस करने वाले हैं. ये चीज याद रखना, अराउंड 11-12 हजार स्टूडेंट्स का नाम मेंस के लिए आया है. उसमें से देयर विल बी वेरी वेरी फ्यू स्टूडेंट्स जो इंटरव्यू में जाएंगे और काफी कम लोगों का सिलेक्शन होगा. कंपटीशन इज वेरी टफ, बहुत टफ कंपटीशन है. आपको एक्स्ट्रा और लोगों से मार्क्स कैसे मिले वो हम डिस्कस करने वाले हैं. सो ये 10 पॉइंट्स हैं, इसको पूरा वीडियो को सुनिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट पॉइंट इज 3 मंथ्स टारगेटेड स्ट्रेटेजी. सो अभी दिसंबर चल रहा है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन 3 मंथ्स में आपको अपने सारे सब्जेक्ट जीएस 1 2 3 4 5 6 एसए एंड हिंदी, ये आपको 6 टोटल ऑलमोस्ट 8 पेपर हो गए. सो आपको ये 8 पेपर्स 3 मंथ्स में पूरा फिनिश करना है. सो आपको टारगेट लगभग 15 दिन का एक पेपर के लिए लगाना है, सो दैट आप फिनिश कर पाओ. सो 15 डेज में आपको एक एक पेपर फिनिश करते चलना है प्रॉपर टारगेटेड मैनर में. अभी आप इनिशियली, हम में से काफी लोगों की आदत होती है कि शुरू में हम लोग स्लोली जाते हैं, आराम से करते हैं, फिर लास्ट में जाके आपको पैनिक होता है, लास्ट में पेपर छूट जाता है. मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से बोलता हूं, इन द लॉन्ग टर्म वी ओवर एस्टिमेट आवरसेल्फ कि बहुत टाइम है, हो जाएगा. पर इन शॉर्ट टर्म जैसे ही पेपर आने वाला होता है उसके कुछ दिन पहले पैनिक चालू हो जाता है कि अब पेपर नहीं हो पाएगा, बहुत कम टाइम बचा है, परेशान हो जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है. सो हम शॉर्ट टर्म में अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं. सो प्लीज डे 1 से ही आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी लेकर टारगेटेड मैनर में आप सिलेबस फिनिश करते चलो, बैकलॉग मत लो, जल्दी पेपर फिनिश करना है. सिलेबस बहुत बड़ा है, सिलेबस बुक्स बहुत सारी है, मतलब बुक्स एज ए जीएस 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट्स आर टू मेनी. टोटल 8 पेपर है. सो 8 पेपर्स आपको 3 मंथ्स में प्रिपेयर करने. सो फटाफट करते जाओ, बैकलॉग नहीं रखना है. सेकेंड थिंग, फॉलो वन सोर्स. हमें से काफी लोग परफेक्शन की वजह से, नॉलेज को इंक्रीज करने की वजह से फोमो हो जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट. तो फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से आप अलग अलग कोचिंग के नोट्स इकट्ठे कर लेते हो. नोट्स इकट्ठे करने के बाद स्ट्रेटेजी अलग अलग लगाते हो. एक स्ट्रेटेजी लेकर चलो, एक सोर्स लेकर चलना है जिससे आपका क्लियर हो जाए. एक सोर्स के लिए आपको मल्टीपल टाइम्स को रिवाइज करना है. सोर्स जैसे कि आप जीएस 1 2 3 के लिए विजन आईएएस का मटेरियल या ओनली आईएएस का मटेरियल, कोई भी मटेरियल रेफर कर सकते हो. जीएस 4 5 6 के लिए आप लोग घटना चक्र इज गुड, घटना चक्र का रेफरेंस ले सकते हो. देन हिंदी के लिए आप दृष्टि आईएएस की बुक्स आर वेरी गुड, दृष्टि आईएएस की बुक आप रेफर कर सकते हो फॉर हिंदी. सो इस चीज पे आपको फोकस करना है कि एक सोर्स रहे, रिवीजन बार हो. सो लिमिटेड सोर्सेस, मल्टीपल रिवीजन. नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट इज प्रैक्टिस, लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड रिवाइज. सी, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है. अगर आप सोच रहे हो कि मैं पूरा पढ़ लेता हूं या पढ़ लेती हूँ फिर प्रैक्टिस करूंगा, ऐसा नहीं होगा. प्रैक्टिस बात के लिए नहीं छोड़नी है, साथ साथ प्रैक्टिस करते जाओ. जैसे आपने हिस्ट्री फिनिश किया, आपने हिस्ट्री के लिए 3 से 4 दिन लो, 4 दिन हिस्ट्री के लो, 4 दिन हिस्ट्री पढ़ी, फिर साथ में हिस्ट्री की सारी पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करें. देन ज्योग्राफी उठाई, 4-5 दिन के लिए ज्योग्राफी फिनिश करी, उसके आंसर प्रैक्टिस करें. तो आपको पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस करते चलना है, आपको वेट नहीं करना है. ठीक है, 2 महीने 3 महीने का बिल्कुल एंड का वेट नहीं करना है कि हम एंड में प्रैक्टिस करेंगे. आपको साथ में प्रैक्टिस करते जाना है टॉपिक के साथ साथ. प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रैक्टिस से इंप्रूवमेंट आएगा, प्रैक्टिस से परफेक्शन आएगा. अगर आप सोच रहे हो कि मैं पूरी नॉलेज इकट्ठा कर लेती हूँ फिर हम परफेक्ट आंसर लिख पाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता है. हमेशा आप जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे, प्रैक्टिस करते करते आंसर इंप्रूव होता है. और पेपर में बैठने से पहले आपका मेक श्योर लिमिटेड सोर्सेज रखोगे और कम से कम 4 से 5 बार रिवीजन आपका हो जाना चाहिए. अगर आपका रिवीजन नहीं हो रहा है, पेपर में आप फास्ट रिकॉल नहीं कर पाओगे, पेपर में रिकॉल नहीं कर पाओगे तो टाइम से पेपर कंप्लीट नहीं होगा. सो मेनी टाइम्स रिवीजन करना है, बहुत सारी प्रैक्टिस करते चलना है स्टार्टिंग से. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फोर्थ पॉइंट इज पीवाईक्यूज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. पीवाईक्यूज होली बुक होती है. काफी सारी कोचिंग रैंडमली सेलिंग स्ट्रेटेजी होती है. 40 टेस्ट सीरीज ऑफर करते हैं, 50 टेस्ट सीरीज ऑफर करते हैं. आप फोमो के चक्कर में वो ले लेते हो, पर कोई भी 7 से 8 टेस्ट सीरीज से ज्यादा सॉल्व नहीं करता है. और वो टेस्ट सीरीज होती है, बेकार होती है, यूपीपीसीएस के लेवल की नहीं होती, उनमें से क्वेश्चन नहीं आते. इससे बेटर क्या है कि आप लास्ट जितने भी सब्जेक्ट है जीएस 1 2 3 4 5 सबके एटलीस्ट 4 इयर्स के पीवाईक्यू सॉल्व करो. मैं दोबारा बोल रहा हूं, लास्ट एटलीस्ट 4 इयर्स के पीवाईक्यूज खुद से सॉल्व करने हैं हर सब्जेक्ट के, जीएस 1 2 3 4 5 6. तो 4 से 5 साल के सॉल्व करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन हर कोचिंग की रैंडम टेस्ट सीरीज उठाना. वो बेकार की स्ट्रेटेजी, कभी वर्क नहीं करेगी, वो मिसफायर हो जाएगी और सिलेक्शन आपका नहीं हो पाएगा. सो पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है. पीवाईक्यूज अच्छे से सॉल्व करो.
ये सबसे अच्छा तरीका है। पीवाईक्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, फिफ्थ इज आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। सी आंसर सबको ही लिखते हैं, हर किसी पे आंसर लिखना आता है, सेम सोर्सेज है, हर कोई इंफॉर्मेशन नॉलेज डंप कर देता है। बट अगर आपको अच्छे आंसर लिखने, अगर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए, कंपटीशन है, लिमिटेड सीट्स है, आपको औरों से मार्क्स एक्स्ट्रा क्यों मिलेंगे? तब मिलेंगे जब आप उन आंसर्स में वैल्यू एडिशन करोगे। वैल्यू एडिशन जैसे पीएमओ के वर्ड्स, बेस्ट प्रैक्टिस, डेटा, करंट इवेंट, कमिटी का नाम, इंडेक्स, ये सब डालोगे तब आपको अच्छे एडिशनल मार्क्स मिलेंगे। साथ साथ प्रैक्टिस करते जाना है। प्रैक्टिस कैसे करनी है? प्रैक्टिस में भी प्रेजेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन में क्या कि कैसे फ्लो चार्ट बनाने, कैसे डायग्राम्स बनाने हैं। आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 2 डायमेंशन डालने, 12 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 3 डायमेंशन डालने, 2-2 लाइन के पॉइंट्स डालने, लंबे पॉइंट्स नहीं डालने। 3 से 4 लाइन का मैक्सिमम, 3 से 4 लाइन का इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन होना चाहिए। सो वो सब चीज कैसे करनी है, उसी के लिए हमने मंथन कोर्स अभी चल रहा है, और मंथन कोर्स में सिखाया जा रहा है कि कैसे हम अच्छा एडिशनल एक्स्ट्रा मार्क्स लाने के लिए कैसे सुंदर सुंदर आंसर लिख सकते हैं जिसमें हमें एक्स्ट्रा मार्क्स मिले, कैसे हम वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। सो उसी के लिए मंथन कोर्स चलाया जा रहा है, सो दैट एक्स्ट्रा आपको कैसे एज मिल पाए, कैसे सुंदर आंसर लिखना है जिसमें एग्जामिनर पढ़ के खुश हो जाए। एक चीज याद रखना, एग्जामिनर आपका फ्रेंड नहीं है, आपका रिश्तेदार नहीं है। सो वो एक एक लाइन वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ेगा, वो एक एक आंसर पढ़ने के लिए सिर्फ लगभग 15 से 20 सेकंड देगा। अगर आप उसकी जिंदगी आसान बनाओगे, वो आपकी जिंदगी आसान बनाएगा। अगर आप बिल्कुल बड़ा बड़ा सेंटेंसेस, बड़े बड़े पॉइंट्स लिख रहे हो, बोरिंग पॉइंट्स लिख रहे हो, जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपके मार्क्स कटेंगे। पर आप छोटे छोटे पॉइंट्स लिख रहे हो, बहुत सारे पॉइंट्स लिख रहे हो, अगर फॉर एग्जाम्पल 8 नंबर का क्वेश्चन है, आप उसे 9 से 10 पॉइंट लिख के दे रहे हो, अगर 12 नंबर का क्वेश्चन है, आप उसे 14 से 15 पॉइंट लिख के दे रहे हो, वो मार्क्स आपको देगा, डेफिनेटली देगा। और अच्छे से आप डेटा, कमिटी, ये सब डाल रहे हो, सो आपको मार्क्स मिलेंगे। वही सब चीज हम मंथन में सीख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज 6th, फोकस स्पेशली ऑन GS5, GS6, एसए एंड हिंदी। ये 4 पेपर बहुत जरूरी है। काफी स्टूडेंट्स इसकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते हैं और बाकी लोग एडवांटेज ले लेते हैं। सो आपको इन 4 सब्जेक्ट की अच्छे से प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करनी है। सोर्स लिमिटेड रखो, बार बार इनका रिवाइज करो। ऐसे आपको हर हफ्ते में एटलीस्ट एक ऐसे लिखना है। इनर्शिया होगा ऐसे लिखने का, मुझे पता है ऐसे लिखने का मन नहीं करेगा, पर आपको ऐसे लिखना है। ऐसे लिखना बहुत जरूरी है। सो प्लीज राइट ऐसे। ऐसे की हर हफ्ते एक ऐसे जरूर प्रैक्टिस करना है। हम हिंदी पे ध्यान नहीं देते, स्पेशली इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हिंदी का पेपर यूपीपीसीएस का काफी टफ आता है। सो आपको ध्यान रखना है कि हिंदी में आपको इक्वल रिस्पेक्ट देनी है। हम GS 1 2 3 4 5 में रिस्पेक्ट देते हैं, उसकी पूरी तैयारी करते हैं, पर आप हिंदी की तैयारी नहीं करते हो अच्छे से। सो प्लीज हिंदी का पेपर टफ आता है, उसके अच्छे से तैयारी करो, उसके टेस्ट सीरीज दो अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो। हिंदी को लाइटली मत लेना, बिल्कुल लाइटली मत लेना। नेक्स्ट 7th इज डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। सी कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी डिसिप्लिन नहीं आता है क्योंकि हमारी कभी तबीयत खराब हो जाती है, कभी पढ़ने का मन नहीं करता है, सो डिसिप्लिन नहीं आता। आज आप 2 दिन अच्छे से पढ़ लेते हो, फिर 2 दिन पढ़ने का पढ़ने का मन नहीं करता, फिर आप भटक जाते हो, ठीक। सो ये सब नहीं करना है, प्रॉपर डिसिप्लिन वे में करना है, रोज पढ़ना है, कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। पेपर टफ नहीं है, पर उसमें डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी लाना टफ है, इसलिए स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं होता है। सो प्रॉपर डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी के साथ हमको पढ़ना है। नेक्स्ट 8th पॉइंट इज अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। ये बहुत जरूरी है। हम ये प्रिपरेशन करते हैं, डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप चल रहे हैं, एडिक्शन बहुत सारे हैं, सोशल मीडिया का यूज बहुत है, अननेसेसरी आप इंस्टाग्राम देख रहे हो, व्हाट्सएप पे अननेसेसरी बातें कर रहे हो, यूट्यूब में एल्गोरिदम इतना चल गया है कि रैंडमली एक के बाद एक वीडियो आप देखते जाते हो, ठीक है। एल्गोरिदम ही ऐसा है कि आप रुक नहीं पाते, टाइम ऐसे निकल जाते हैं और हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सो इन सब चीज से दूर रहना है। अभी लिमिटेड टाइम है, कोई फंक्शंस अटेंड नहीं करने, अपनी तबियत का ध्यान रखना है अच्छे से। तो तबियत की वजह से काफी दिन मारे जाते हैं। एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है। आप जिस टाइम नहीं पढ़ रहे, आपका कॉम्पिटिटर आपसे ज्यादा पढ़ रहा है और वो उसको कर ले जाएगा। कॉम्पिटिशन का है, कोई रुकेगा नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बाद में रिग्रेट हो जाएगा, आप अपने लक को ब्लेम दोगे कि लक की वजह से नहीं हुआ, फिर आप ये ब्लेम करोगे कि यूपीपीसीएस नॉन ट्रांसपेरेंट है, घोटाला होता है वगैरह वगैरह, इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ। हम ये नहीं देखते कि हमने अपनी पूरा अपना 100% नहीं दिया होता। सो आपको अपना 100% देना है, डिस्ट्रैक्शन वगैरह नहीं जाना, डिसिप्लिन वे में। ये तपस्या है, ठीक है, सेक्रीफाइस देने पड़ेंगे। बिना सेक्रीफाइस दिए पेपर क्लियर नहीं होगा। सेक्रीफाइस किसका देना है? अब रिलेशनशिप है, होल्ड पे डाल दो, सोशल मीडिया है, होल्ड पे डाल दो, ये सब आपकी लेजीनेस है, उसको होल्ड पे डाल दो, ठीक है। फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मल्टीपल कोचिंग, मल्टीपल टेस्ट सीरीज वगैरह फालतू ले रहे हो, उस सबको होल्ड पे डाल दो, ठीक है। बस अच्छे से रिवाइज और प्रैक्टिस करते चलो। नेक्स्ट 9th पॉइंट इज करंट अपडेशन। काफी स्टूडेंट्स का टेक्स्ट आता है, सर हम कैसे करंट करें? सो करंट के लिए स्पेशली GS 2 और 3 के क्वेश्चन काफी प्रिडिक्टेबल आते हैं, जो न्यूज में चल रहा होता है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी गवर्नर, तमिलनाडु के बिल गवर्नर ने रेफर किए थे, तो आर्टिकल 142 143 से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, गवर्नर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि वो न्यूज में। सो न्यूज की चीजें GS 2 3 के लिए काफी जरूरी है। और GS 5 और 6 के लिए यूपी रिलेटेड आपको स्कीम्स, गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम लॉन्च की है, बजट, सर्वे, ये सब पता होना चाहिए। सो इसके लिए सोर्स क्या करें? सो सोर्स के लिए यूपीपीसीएस रिजॉल्व
भाई प्रांकुल नाम से टेलीग्राम चैनल है, रोज उसमें हिंदी और इंग्लिश में डीएनए आता है, जिसमें हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिनट, इनके इंपॉर्टेंट एडिटोरियल क्रिस्प और इंटरेस्टिंग वे में सिर्फ 9 से 10 पेज में कवर होते हैं। तो आपको रोज वो पढ़ने हैं। लास्ट अगर आपने नहीं पढ़े लास्ट मंथ के, तो उसमें मंथली मैगजीन भी है जिसमें सारे डेज के करंट अफेयर की समरी रिवीजन के लिए दी जाती है। सो वॉइस ऑफ द मंथ लास्ट अगर आपने नहीं पढ़ी है तो वॉइस ऑफ मंथ के नाम से मंथली मैगजीन है, वो पढ़ो। और बाकी आप डेली डीएनए पढ़ो, डीएनए पढ़ना बहुत जरूरी है। जीएस 5 और 6 के लिए यूपी रिलेटेड जो आता है उसमें आप किसी भी घटना चक्र या स्पीडी से रिलेटेड, यूपी रिलेटेड स्पेसिफिक करंट अफेयर पढ़ लो। बाकी जनरल नहीं रेलेवेंट है मेंस के लिए इतना। सो रोज डीएनए पढ़ते चलोगे, लास्ट मोमेंट पे करंट अफेयर कवर नहीं होता है। नेक्स्ट 10 थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, हैव प्रॉपर मेंटरशिप एंड इवैल्यूएशन। काफी सारी कोचिंग मिल जाएंगी जो रैंडमली सब्जेक्ट पढ़ा रही है, जीएस 1 2 3 वो पढ़ा रही है, उससे कोई फायदा नहीं, पढ़ा खुद सकते हो। प्रॉपर मेंटरशिप लो। मेंटरशिप क्यों जरूरी है? आपको प्रॉपर डायरेक्शन दिखाने के लिए कि आप क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो। क्योंकि हमें खुद से नहीं पता होता कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, हमें एक्चुअल में स्टेप्स नहीं पता होते। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया था कि सर प्रीलिम्स क्लियर करवा दो, मेंस हम खुद से कर लेंगे, मेंस हमारा अच्छे से हो रखा है। मैंने उनके आंसर मंगवाया कि आप कैसा आपका मेंस का चल रहा है, अपने आंसर सेंड करो। जब उन्हें लग रहा था वो अच्छे आंसर लिख रहे हैं, बट जब उनके आंसर मैंने देखे तो उसमें स्कोर करना इज वेरी टफ। उन्होंने सिर्फ एक जनरल पेज भर रखा था, उसमें प्रॉपर इंटरेस्टिंग मजेदार तरीके से आंसर नहीं लिख रखे थे, जैसे शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट होने चाहिए, डायग्राम्स, पीएम मोदी के वर्ड्स, कम्युनिटी, बेस्ट प्रैक्टिस, ये सब नहीं रखा था, फिर मार्क्स नहीं मिलते। सो हम अपने इको चेंबर में रहते हैं और हमें पता नहीं होता कि हमारी तैयारी का लेवल क्या है। सो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मेंटरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी से भी मेंटरशिप लो, मेरे से लो या किसी से भी लो, पर अच्छे मेंटर होना जरूरी है जो आपको सही डायरेक्शन दिखाए, आपको बताएं कि आप क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो। सो आपको चेक कर रहे हैं, ये किसी भी रैंडम कोचिंग से ज्यादा, फालतू कोचिंग से ज्यादा जरूरी है कोई अच्छी एक मेंटरशिप लो, मेरे से या किसी से भी लो, पर मेंटरशिप जरूर लो, इंपॉर्टेंट है। साथ में इवेल्युएशन होना बहुत जरूरी है। आप क्या लिख रहे हो, कैसा लिख रहे हो, आपको पता नहीं चलेगा अनटिल अनलेस कोई अच्छा एक इवेल्युएटर नहीं होगा, आपको प्रॉपर फीडबैक दे। पर इवेल्युएशन आप जिससे भी करवाओ, प्लीज बी केयरफुल। इवेल्युएशन बहुत ही फेक स्कैम वाली हो रही है काफी कोचिंग्स में, बस एक जनरल नॉर्मल कमेंट दे देते हैं, अच्छे से चेक नहीं करते हैं, अच्छे से फीडबैक नहीं देते इंप्रूव करने के लिए। सो इवेल्युएशन मेरे से किसी से भी लेना, वो वाला इवेल्युएशन लेना जिसमें आपको प्रॉपर फीडबैक दे कि आपने क्या क्या सही किया है, क्या क्या एक्स्ट्रा पॉइंट लिख सकते हैं, कैसे हम एग्जांपल लिख सकते हैं, कैसे हमें प्रेजेंटेशन देनी है, क्या क्या चीज जरूरी है। तो वो प्रॉपर जो इवेल्युएशन फीडबैक है, आपको वही इवेल्युएशन लेना है, जनरल फालतू इवेल्युएशन नहीं लेना है। क्योंकि इवेल्युएशन वो लोग चेक कर रहे हैं जिन्होंने प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं किया। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैं जब इवेल्युएशन करता हूँ, मेरे अंदर कोई टीम नहीं, मैं खुद इवेल्युएट करता हूँ। बाकी काफी लोग इवेल्युएशन कर रहे हैं, वो जेनरिक कमेंट देते हैं जिन्होंने प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं करा होता। बाकी अगर आपको मंथन कोर्स ज्वाइन करना है, उसकी डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन में होंगी, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। उसमें पीवाईक्यूज के मॉडल आंसर आपको दिए जा रहे हैं। सो वो नोट्स की तरह, अगर पीवाईक्यूज के जो मॉडल आंसर दिए जा रहे हैं, अगर आप वो रट के चले जाओगे, बिल्कुल इसी को कॉपी पेस्ट कर लोगे, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। उसके सैंपल मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर भी करूंगा। सो वो एक इंपॉर्टेंट कैसे लिखना है पीवाईक्यूज, वो उसमें बताया गया। प्लस मंथन कोर्स में लाइव आंसर राइटिंग हो रही है कि साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, फिर आप उस पर लिखते हो। तो वो कोर्स चल रहा है मंथन। अगर आप लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी गई होंगी, आप कॉन्टेक्ट करके इंक्वायरी पूछ सकते हो। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, अच्छे से पढ़ो। आपको जो भी हेल्प चाहिए, मैं हूं आपकी हेल्प के लिए, जो भी हेल्प चाहिए प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू मी। आप मुझे मेल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, आई एम देयर टू सपोर्ट यू। ठीक है, ऑल द बेस्ट। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को हाइप कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट, वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।